सरकारी स्कूल के एक टीचर ने अपनी ही छात्रा को प्रेम पत्र लिख डाला। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेम सिखाना तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। एक शिक्षक एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे विषयों को पढ़ाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के साथ साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाता है। और उस नैतिकता का एक हिस्सा जो है वो प्रेम से जुड़ा होता है। वो प्रेम जो हम किसी पौधे से करते हैं, किसी जानवर से करते हैं, किसी अपने से करते हैं, वो प्रेम जिसकी भाषा हम और आप बिना बोले ही समझ जाते हैं, वो इंसान को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन ये उस प्रेम को जिक्र करने वाला प्रेम नहीं था। ये इलू इलू वाला प्रेम था जो एक शिक्षक को अपनी ही क्लास की एक लड़की से हो गया। पिता की उम्र के होने के बावजूद भी उनको प्रेम हो जाता है और प्रेम जाहिर करने के लिए वो एक प्रेम पत्र लिख डालते हैं। लिखते ही नहीं है, उस लड़की को थमाते भी हैं। उन्होंने सोचा कि प्रेम पत्र पढ़ने के बाद प्रेमिका मुस्कुराएगी, इजहार करेगी, लेकिन लड़की नाराज हो गई। नाराज क्या हो गई, घबरा गई। रोते हुए अपने परिवार वालों को पूरी बात बता दी कि हमारे जो लेक्चरर हैं उन्हें हमसे प्रेम हो गया है और ये देखिए लव लेटर। लव लेटर पढ़ने के बाद टीचर के प्रति परिवार वालों का गुस्सा बढ़ गया। कहते हैं कि टीचर जो है, एक गुरु जो है, वो भगवान से भी ऊपर माना जाता है। लेकिन इनका चरित्र देखिए, ये कैसे टीचर हैं जो अपनी ही बेटी की उम्र के एक लड़की के साथ प्रेम में फंस जाते हैं। ये एक तरफा प्रेम था जो टीचर महोदय को हो गया। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने आता था, वो पढ़ाते पढ़ाते एक लड़की के प्रेम में ऐसा फिसला कि उसने खत लिख डाला। ये खत उस लड़की के हाथों में थमाने वाला कोई और नहीं, उसी के स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर था। लड़की तो पहले घबरा ही जाती है, क्योंकि एक शिक्षक को हम अपने पिता के बराबर मानते हैं, या ये कह दें कि उससे भी थोड़ा बढ़कर ही मान लेते हैं। एक टीचर की इज्जत बहुत बड़ी होती है। एक स्टूडेंट जब टीचर की तरफ देखता है तो उसमें उसको सब कुछ नजर आता है। एक अभिभावक नजर आता है, एक पिता नजर आता है, एक गार्जियन नजर आता है, और उससे भी कहीं बढ़कर वो सम्मान देता है। हम सभी ने 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस मनाया होगा तो हर बार ये लाइन जरूर कही होगी कि शिक्षक उस दिए के बराबर होता है जो सामने से जलता है, खुद जलता है, हमें रोशनी प्रदान करता है, लेकिन अपना पूरी जिंदगी जो है वो अंधेरे में बिता देता है। यानी कि तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं साइड करते हुए, अपनी खुशियों को त्याग करते हुए, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमें पढ़ा रहा होता है। क्योंकि टीचर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इलेक्शन ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, न जाने क्या क्या। उसके बावजूद भी वो टीचर स्कूल में जब आता है, क्लास में जब पढ़ाता है, तो वो सभी फ्रस्ट्रेशन को भूल कर हमें प्यार से सिखाता है। लेकिन ये वाला प्यार तो भाई साहब बहुत अलग ही हो गया। ये जो प्रोफेसर हैं, इन्हें अपनी ही छात्रा से प्रेम हो गया। प्रेम के बाद उन्होंने प्रेम जाहिर करने के लिए ये जो खत लिखा, वो खत जब परिवार वालों तक पहुंचा तो बहुत गुस्से में आ गए परिजन। पहले तो स्कूल पहुंचे, खूब हंगामा किया, स्कूल नहीं चलने देंगे के नाम पर स्कूल के बाहर ताला लगवाया। हंगामा जब बढ़ने लगा तब प्रशासन को सामने आना पड़ा। पुलिस ने ये समझाया बुझाया कि हम कार्रवाई करेंगे, हम देख लेंगे, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद कहीं जाकर गांव वाले शांत हुए। लेकिन लड़की अभी भी जो है वो सदमे में ही है, या ये कह दें कि घबराई हुई है। क्योंकि एक टीचर जब इस तरीके की चीज़ें करता है ना, तो आप समझिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि हम गुरुओं को बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन आजकल के टीचरों की हैवानियत कम ही नहीं हो रही है। इस तरीके की घटनाएं कम ही नहीं हो रही हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है, एक स्कूल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो भी किसी और के द्वारा नहीं की जा रही हैं, टीचर के द्वारा की जा रही हैं। अब मैं आपको पूरा मामला बताती हूँ क्या कहाँ का है। तो ये राजस्थान के बीकानेर का ये मामला है। 11वीं की छात्रा को लव लेटर देने वाले ये जो टीचर हैं, अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि खाजूवाला के दंतौरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और ये सब कुछ तब खुला जब लड़की ने रोते हुए उस लव लेटर को अपने परिवार वालों को बता दिया। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो संकोची होती हैं, जो कह नहीं पाती हैं, इसीलिए इस तरीके की हिंसाएं भी बढ़ जाती हैं। उनके साथ कुछ टॉर्चर हो जाए, या उन्हें छेड़ दिया जाए, या किसी भी तरीके की हिंसा को जब वो फेस करती हैं तो और ज़्यादा घबरा जाती हैं, अपने आप को कोस कर सहम जाती हैं। और इस तरीके की लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि वो अपना दुख, अपनी पीड़ा परिवार वालों के सामने बता नहीं पाती और उस चीज़ को झेलते रह जाती हैं।
लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी परेशानी को अपने परिवार वालों के साथ साझा कर देती हैं और तब जाकर ऐसे मामले सामने आ पाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एक पेरेंट्स को जब बच्चे बड़े होने लगे तो दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा दोस्त के सामने खुलकर सारी बात तो कर सकता है लेकिन वो अभिभावक से सारी बात नहीं कर पाता। और इस चक्कर में इस तरीके की हिंसाएं बढ़ रही हैं। अभी तो ये सिर्फ लव लेटर का मामला है। टीचर को जब सस्पेंड किया गया, दूसरे स्कूल पर ट्रांसफर किया गया, तब एक खुंदस बढ़ जाती है और खुंदस के बाद वो कुछ भी कर सकता है। और अगर लड़कियां खुलकर ना बोल पाएं तो सोचिए कि कितने दिन तक वो घुट घुट कर झेलती रहेंगी। और ये जो राजस्थान है, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। शराब के नशे में टीचर को हंगामा करते भी देखा जा चुका है और एक टीचर ने खुद नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया है। ये सब कुछ स्कूल कैंपस में हो जा रहा है, टीचरों द्वारा किया जा रहा है। अब तो डर लगने लगा है। यकीन मानिए कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे तो ये सोचते थे कि बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह पर जा रहा है। स्कूल शिक्षा का मंदिर है और वहाँ उस गेट पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर आता था तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और निश्चिंत होता था। लेकिन अब बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंताएं बढ़ी ही रहती हैं। वो बार बार सीसीटीवी फुटेज और न जाने किन किन चीज़ों की अब मांग करने लगे हैं, क्योंकि स्कूल भी अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया। टीचर भी अब उतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं बच्चों के लिए। कोई मार रहा है, कोई इस तरीके का लव लेटर थमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यकीन मानिए एक आज के समय में गार्जियन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता और एक बहुत बड़ी परेशानी सी बनती जा रही है। बच्चों को अच्छी परवरिश दे दें, बच्चों को एक ऐसा माहौल दे दें जिसमें वो खुलकर अपनी बात कर भी पाएँ, और इतना भी ज़्यादा छूट ना दे दें कि वो मतलब मनचले बन जाएं, या इतना भी ज़्यादा छूट ना दे दें कि वो बदमाश बन जाएं। तो एक बीच की लाइन खींचे रखने में इस समय के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट हैं, उनका पसीना छूट जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि गुस्सा दिखाएं तो कहीं बच्चा डरपोक ना बन जाए, कहीं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना कर पाए, और अगर गुस्सा ना दिखाएं, दोस्त जैसा व्यवहार करने लगे तो भैया वो बदतमीज ना बन जाए। तो ये बड़ी परेशानी जो है एक समय पेरेंट्स को भी देखनी पड़ रही है। फिलहाल मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ। ये भिलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल की घटना मैं आपको बता रही थी, जहाँ पर एक नाबालिग के साथ गलत करते हुए टीचर को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने उसे अच्छे से पीटा, उसके बाद शिक्षा विभाग ने उसे निलंबित किया था। ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगा इस मसले पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग, या ये कह दें कि हर परिवार से कोई ना कोई बच्चा अब भी स्कूल जाता ही होगा, और जिस परिवार के बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा जो है वो जागरूक बन जाने की ज़रूरत है। स्कूल भेजकर निश्चिंत नहीं होना है और एक चैन भरी सांस नहीं लेना है, क्योंकि आपको एक्टिव होना होगा, जागरूक होना होगा, और ये समझना होगा कि हम एक पेरेंट्स के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं जब हम बच्चों को एक अच्छे परवरिश देने के बारे में सोचते हैं। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हाँ, कमेंट में ये भी बिल्कुल मत लिखिएगा कि ये सरकारी स्कूल था इसलिए इस तरीके की घटना हो गई। सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हर जगह इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और हम और आप मिलकर बैठकर बात कर पाते हैं। मेरे मन की बात थी, मुझे आपके साथ साझा करनी थी तो मैंने की। फिलहाल अगर आप भी कुछ चाहते हैं मुझ तक अपनी बात पहुंचाना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए इस तरीके की घटनाएं स्कूल कैंपस में भी होने लगी हैं। अब हमें और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद।